हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे झारखंड के कुछ नोटिफिकेशन के बारे में जो कि जारी हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि झारखंड में जेलर की बम्पर भर्ती निकाली गई है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो उसमें हम देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है और उसमें क्या मांगा गया है। झारखंड की हालत ऐसी है कि हमेशा नोटिफिकेशन आउट होता है और रिजल्ट निकलने पहले ही रद्द हो जाता है। तो ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड सहायक करापल प्रतियोगिता परीक्षा, मतलब है कि ये झारखंड जेलर असिस्टेंट के लिए निकाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी है इसका जो है 42, मतलब टोटल 42 सीटों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ऑनलाइन डेट कब से कब तक है। तो दोस्तों अगर मैं बता दूं कि इसका ऑनलाइन जो डेट है वो आपका स्टार्ट होता है 7 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच, जो कि स्टार्ट हो चुका है। और उसी दिन स्टार्ट होता कक्षा पल के, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारण उसको रद्द कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं करापल का वैकेंसी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग इसका जो भी कैंडिडेट इसमें अवेलेबल हैं या फिर वो इसके लायक है, मतलब उसका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, तो इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो चुका है 7 नवंबर से, और इसका लास्ट डेट है वो 11 से 13 दिसंबर। ठीक है, मतलब 8 दिसंबर तक लास्ट डेट है। और उसके बाद यहाँ 9-10 में इसका जो भी फोटो डिले हो जाता है, फोटो या सिग्नेचर अपलोड करने में, उसके लिए है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 11 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच एप्लीकेशन का जो करेक्शन, किसी भी तरह का अगर मिस्टेक हो जाता है तो उसको करेक्शन करके ठीक करने के लिए वो डेट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सैलरी दोस्तों यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सैलरी है आपका मैट्रिक लेवल का है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 29,200 से लेकर 92,300। तो यहाँ पे सैलरी जो है बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आपका क्या क्या होगा, सबसे पहले आपका होगा लिखित परीक्षा, उसके बाद शारीरिक जांच, उसके बाद चिकित्सा परीक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले आपका होगा एग्जाम, उसके बाद रनिंग होगी, उसके बाद मेडिकल जांच होगी। ठीक है, तो करापल के अलावा कच्चा पल में 1700 वैकेंसी है, जो कि इसका भी रद्द कर दिया गया है। इसका ऑनलाइन कब होगा किसी को नहीं पता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे कि इसमें क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसमें क्या क्राइटेरिया मांगा गया है। तो इसके शैक्षणिक जो योग्यता है वो आपका होगा बीए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें आयु सीमा 1/8/2025 तक उसको 21 वर्ष हो जाना चाहिए, तभी इसमें इसका होगा। और इसका जो डेट है वो सामान्य 21 से 35 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग 37 है। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे देखेंगे कि अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा ईडब्ल्यूएस व पिछड़ा वर्ग की महिलाएं 38 वर्ष रखा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ST SC, यहाँ पे थोड़ा बहुत इन लोग करेक्शन मिलता है, फाइनल मतलब हम लोग को भी मिलता है। तो ST SC वर्ग के लिए महिलाओं के लिए यहाँ पे 40 वर्ष तक का आरक्षण रखा गया है। ठीक है, तो एज में। ठीक है, कद काठी कितना होना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं पुरुष के लिए यहाँ पे इसका जो सीना होना चाहिए उसका 79 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका 79 सेंटीमीटर इसका सीना होना चाहिए। और हाइट कितना होना चाहिए 160 सेंटीमीटर। ठीक है, 160 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाकर। और ये होता है आपका जनरल OBC में। और सीना होना चाहिए 81, ये है आपका जनरल में। अगर हम बात करें ST SC में, तो ST SC में हाइट होना चाहिए पुरुष का 155। ठीक है, कितना होना चाहिए 155 होना चाहिए। और महिलाओं की बात की जाए तो यहाँ पे 148 टोटल कैटेगरी के लिए है, महिलाओं के लिए। यहाँ पे इसका सीमा का जांच नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे फिजिकल टेस्ट। तो पुरुष कैंडिडेटों के लिए 6 मिनट से 1600 मीटर दौड़ होगी। ठीक है, 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ पूरी करनी। अगर वही महिलाओं की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे महिलाओं का 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा, मतलब सबसे पहले रनिंग होगा। यहाँ पे ऊपर बोला गया था सबसे पहले एग्जाम होगा, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि सबसे पहले रनिंग होगा, उसके बाद आपका होगा लिखित परीक्षा, उसके बाद सबसे लास्ट अटेम्प्ट जो होगा आपका वो होगा आपका मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो इतने सारे कंप्लीट करने के बाद आपको फाइनली जॉब मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा 2 चरणों में ली जाएगी, एक प्री और मेंस। तो यहाँ पे दोस्तों आपका एग्जाम 2 चरणों में होगा, प्री मेंस। तो सिलेबस वगैरह देख लीजिएगा। तो परंतु शारीरिक क्षमता परीक्षा में यहाँ पे 50,000 से कम कैंडिडेट का सफल रहने पर, अगर 50,000 से कम कैंडिडेट सफल हो जाते तो प्रारंभिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। ठीक है, रनिंग में। और 50,000 से अधिक कैंडिडेट पास हो जाते हैं तो वहां पे प्री और मुख्य लिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा में सभी प्रश्न 3 अंक के होंगे, मतलब एक
क्वेश्चन सही होता है तो आपका 3 नंबर मिलेगा, और एक क्वेश्चन गलत, 3 क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषय के प्रश्न हिंदी अंग्रेजी भाषा में होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा सामान्य ज्ञान से संबंधित होगी। जो आपका प्री होगा वो जनरल नॉलेज से संबंधित होगा। ठीक है, और उसकी जो टाइमिंग रहेगी वो आपका 2 घंटे होगी। उसकी जो टाइमिंग होगी वो आपका 2 घंटे होगी। उसके बाद सामान्य अध्ययन यहाँ पे 30 प्रश्न होंगे, और झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न होगा आपका 60। ठीक है, उसके बाद अगर हम नीचे बात करते हैं यहाँ पे सामान्य गणित से, यहाँ पे 10 होंगे सामान्य गणित से, उसके सामान्य विज्ञान से 10, और मानसिक क्षमता जांच मतलब कि रीजनिंग से यहाँ पे आपका 10%। तो टोटल मिला के 120% है दोस्तों। ठीक है, तो सारी डिटेल्स जो मैं क्लियर कर चुकी हूँ। तो इसका लास्ट डेट 8 दिसंबर 2025 को है। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो कर ले, क्योंकि लास्ट में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।